प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 है। इसमें पहले ही सवाल में हमें निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात इन सभी संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनफल करना है। अभाज्य गुणनफल मतलब हम इनका फैक्टर करेंगे और भी अभाज्य संख्याओं से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि संख्याओं से इनको हम विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है 140। 140 का फैक्टर करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अर्थात अब इसके फैक्टर में अगर हम देखें तो 140 का फैक्टर क्या बन रहा है, 2 बार आया है, अर्थात 2 की घात 2 हो जाएगा, इंटू 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको इसमें भी करना है। दूसरा सवाल हमारा दिया है 156। 156 का जब फैक्टर करेंगे, 156 सम संख्या है, इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटें तो 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, 1 बचा, इधर 8 इकाई में तो 18 हुआ, 2 9 18। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा संख्या, 3 एकम 3, 3 तियां 9। तो 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए 13 को 13 से ही काटेंगे, अर्थात 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनफल क्या हुआ, 156 का अभाज्य गुणनफल हमारा आया 2 गुणे 2, मतलब 2 हमारा 2 बार आया है, मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 एक बार आया है, गुणे 3 हो जाएगा। फिर एक बार 13 आया है तो गुणे 13 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 3825। 3825 इसको देखते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, ये संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग देखते हैं, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से इसको विभाजित कर दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर इसको देखते हैं, 7 5 12, 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। इसे 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। फिर अब ये संख्या 17 से ही कटेगी, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 से कटा। अब 3825 का फैक्टर क्या होगा, 3 इसमें 2 बार आया है, अर्थात 3 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 2 बार आया है, अर्थात 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 17। ये आंसर हो जाएगा। ये आपका सभी सवालों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 4 5 इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले संख्या 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, शून्य करेगा, फिर शून्य करेगा, फिर 5 एकम 5, तो ये संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, 30 हुआ, 7 चुके 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 में 21। इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, इधर 3 है इकाई में, तो इकाई में 3, दहाई में 3, मतलब 33 हो गया, तो 11 तियां 33। 13 क्योंकि अभाज्य संख्या अर्थात ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 ये हुआ। अर्थात 5005 का जो फैक्टर होगा तो ये आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7429
इसको काटेंगे तो सबसे पहले 17 से काटेंगे, क्योंकि इससे छोटी अभाज्य संख्याएं जो उनसे कटना नहीं है, 17 से काटेंगे तो 17 चौके जाएगा, 17 चौके 68, यहाँ बचा 6 हो गया 62। अब ये 17 के 51, 11, 119 आया, 17 सत्ते 119। 17 के बाद ये संख्या 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 आया, तो इधर 5 को दहाई में इकाई में 7 हुआ, 57 हो गया, तो 19 या 57। और लास्ट में 23 को 23 से ही काटेंगे, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। और हमारा फैक्टर क्या हो रहा है, 7429 का फैक्टर हो रहा है 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि पूर्णांक युग्मों की एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमें जांच करना है, तो जांच करने के पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इनका फैक्टर करना होगा। 26 का फैक्टर करेंगे और 91 का फैक्टर करेंगे। देखते हैं, 26 का फैक्टर जब होगा, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 एकम 6, 13 आया। 13 अभाज्य संख्या था, 13 से ही कटेगा, मतलब 26 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 13। 91 का फैक्टर देखते हैं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ बचा 2, 21 हो गया, 7 या 21, फिर 13 आया। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। 91 का फैक्टर आया 7 गुणे 13। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है माशा, जो हमें कॉमन मिले। तो कॉमन में देखते हैं, 13 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं के गुणनफलों में है। 26 के गुणनफल में भी 13 आ रहा है, 91 के गुणनफल में भी 13 आ रहा है, इसलिए 13 हमारा माशा हो जाएगा। 13 एचसीएफ हो गया। अब ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याओं को महत्तम घात के रूप में लिख लेते हैं। 2 हमारा केवल एक ही बार आया है, 2 लिख लेंगे। 7 केवल एक बार आया है, 7 लिख लेंगे। फिर 13 जो संख्या है, ऊपर भी 26 में भी एक बार आया है और 91 में भी एक ही बार आया है, अर्थात इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ किसी में 2 बार आया होता तो हम 2 बार लिखते, एक बार वाला नहीं लिखते। हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 13 से 91, 91 दूना 182। ये एचसीएफ और एलसीएम हुआ। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो उत्तर की जांच कर लें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं हमारी हैं 26 और 91। एचसीएफ और एलसीएम हमारा है एचसीएफ 13, एलसीएम 182। इसका फैक्टर करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। 91 को 26 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 9 54, 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ चलाइए, 1 1 2, 2366।
2366। 13 और 182 का गुणा करके देखते हैं। 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 आंचने 2, 13 के 104 और 2 106 के 6 आंचने 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366। यही चीज हमें सिद्ध करना था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हैं। दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये जांच हो गया और हमारा सवाल इससे मालूम चलता है कि सवाल भी हमारा सही है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM तभी होगा जब केवल संख्याएं दो होती हैं। ये केवल दो संख्याओं के गुणनफल में लागू होता है। अगर दो से अधिक संख्याएं हैं तो वहाँ पर HCF और LCM का गुणनफल इन सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। अगला सवाल है 510 और 92, इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। 510 92, इनका फैक्टर कर लेते हैं। 510 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। फिर इसको काटेंगे तो 5 5 10 2 12, ये 3 से कट रहा है अर्थात ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 8 24, एक आया 15, 3 5 15, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 बचा 35 और 5 बचा 35, फिर इसे 17 से काट दें, 17 कम 17, अर्थात 510 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब अगला देखते हैं 92 है, 92 का फैक्टर करके देख लें। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, 2 इधर है, इकाई में 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, क्योंकि अभाज्य संख्या है 23 से ही करेगा। इसके फैक्टर में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF देख लेते हैं। HCF LCM दोनों में ज्ञात करना है। HCF हम देखते हैं जो कॉमन होता है उसे हम नोट कर लेंगे। 2 दोनों में है तो 2 नोट कर लिए। फिर आगे देखते हैं 2 यहाँ तो है लेकिन ऊपर में 2 नहीं है, नहीं नोट करेंगे। 3 ऊपर है, नीचे नहीं है। 5 ऊपर है, नीचे नहीं है। 17 है, नहीं है नीचे। 23 नीचे है, ऊपर नहीं है, अर्थात इसका HCF केवल 2 ही आएगा। जब LCM की बारी आती है, LCM हमारा देखेंगे कि 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, तो ऊपर 510 में केवल एक ही बार आया है 2, अर्थात इसे हम नहीं नोट करेंगे। 2 नीचे देखेंगे मैक्सिमम में 2 बार आया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार आया है अर्थात हम LCM में 2 को 2 बार नोट करेंगे। अब 3 की बारी आती है, 3 केवल 1 बार आया है ऊपर, नीचे 3 नहीं आया तो 3 को नोट कर लेंगे, 1 बार आया है। फिर उसके बाद में 17 1 बार आया है और 23 1 बार आया है। इनका गुणा कर लेते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो 23,460 LCM हो जाएगा 23,460। जांच कर लिया जाए। जांच करना है 2 संख्याओं का गुणनफल। बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं कौन सी हैं? 510 और 92 है। 510
गुणे 92। HCF आया है 2, और LCM है 23,460। गुणा करते हैं तो 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 के 2 हासिलाएं 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। इधर भी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर ही थे। LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, प्रूव हो गया। यही चीज हमें सिद्ध करना था कि दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि सिद्ध हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 336 और 54। इसका फैक्टर करेंगे, 336 का फैक्टर करेंगे 2 से। 2 1 कम 2, 1 आया 13 हुआ, 2 छक्के 12, फिर 1 आया 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अब 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 1 कम 7। 336 के फैक्टर में 2 4 बार आया, 1 बार 3 आया है और 1 बार 7 आया है। अगला संख्या 54 है। 54 का फैक्टर कर दिया जाए, दो से काटेंगे तो 27, 27 दूना 54, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 कम 3। 54 के फैक्टर में हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 बार 3 है, 1 बार 2 है। HCF देख लें, इससे क्या होगा, एक है 2, दोनों जगह कॉमन है, 2 लिख दिए। फिर देखिए 3 और 3, ये कॉमन आ रहा है, 3 को भी लिख दिए, अर्थात 2 3 6। हमारा HCF 6 आएगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं जो कॉमन के रूप में हो। अब बात आती है LCM की। LCM में देखते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार होगी उसको नोट करते हैं। जैसे 2 यहाँ 1 बार ही है, इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर में 2 4 बार दिया है, इसलिए 4 बार लिख लेंगे। तीन देखते हैं, 3 मैक्सिमम मिनिमम यहाँ 1 बार है और मैक्सिमम यहाँ 3 बार है, अर्थात 3 को 3 बार लिखेंगे। 7 देखा जाए, 7 केवल 1 ही बार आया है। नोट सभी संख्याओं को करना है, लेकिन जितनी बार आया होगा उसको उतनी बार नोट करेंगे। अब इसको देखते हैं, गुणा कर लेंगे। इनका गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। LCM जांच करके देख लिया जाए। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM। दो संख्याएं हैं 336 और 54। HCF 6 है, LCM है 3024। गुणा कर लेते हैं। 6 चौकी 24 की 4 हाथ लाइन, 2 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हाथ लाइन, 1 फिर 3 6 0 0 1 6 से 18, 18,144 इधर है, इधर भी 18,144 आएगा।
एलसीएम एच एस इक्वल टू आर एच एस।